नमस्कार दोस्तों, मैं सुभाष शर्मा चंडीगढ़ से लाल किताब के ज्ञान में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम समझेंगे कि किस तरह से राहु जीवन पे प्रभाव डालता है। कई लोगों के तो बहुत अच्छे प्रभाव आ जाते हैं और राहु के समय में इंसान बहुत ऊंची ऊंची तरक्कियां कर लेता है। इंसान जीवन में वो चीज़ें पा लेता है जो कभी सोची भी ना हो और इतनी ऊंचाइयों तक पहुंच जाता है कि पीछे मुड़ के उसका देखना ही नहीं होता है। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनकी गाड़ी में आगे का गियर ही नहीं है, सिर्फ और सिर्फ रिवर्स गियर होता है। फिर बाद में वो हमेशा इसी बात को कोसते हैं, पता नहीं ऊपर वाले ने क्या ऐसे हमारे जीवन में कर्म लिख दिए हैं जिनका भोग सिर्फ परेशानी, दुख, दरिद्रता के अलावा कुछ नहीं है। आज मैं आपको राहु के बारे में ऐसी बातें बताने वाला हूँ जिन्हें आप एक बार सुनेंगे तो आपको सोचने पर मजबूर होना पड़ेगा कि एक्चुअल में राहु आपका कैसा है और राहु आपको क्या दे सकता है। देखिए, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, हर एक सिक्के के दो पहलू हैं। यानी कि इसी तरीके से हर एक ग्रह के दो एस्पेक्ट्स हैं, यानी कि दो तरीके होते हैं रिजल्ट देने के। पहला, या तो आपके जीवन में परेशानियां देगा। दूसरा, या तो वो आपको जीवन में हर तरह की उन्नति देगा, उस ग्रह से संबंधित आपके जीवन में तरक्कियां लेकर आएगा। आप उसी ग्रह के दम पर जीवन में ऊंचाइयां छू लोगे। तो राहु एक ऐसी शक्ति है जो कि शनि के एजेंट माने जाते हैं, यानी कि राहु और केतु। एजेंट कैसे माने जाते हैं? सिंपल सा एक तरीका समझिए कि अगर एक मशीन है और वो मशीन बिजली से चलती है तो बिना बिजली के वो मशीन किसी काम की नहीं होगी। तो अगर मशीन शनि है तो बिजली जो उसके अंदर तरंगे आ रही हैं, इलेक्ट्रिसिटी की वेव्स आ रही हैं, वो है राहु। तो इसी तरीके से शनि के दो एजेंट्स हैं, राहु और केतु। अब यहाँ पर शनि की हालात भी देखनी पड़ेगी, मंगल की हालात भी देखनी पड़ेगी और राहु की पोजीशन, यानी कि वो किस भाव में बैठा हुआ है, इसके अनुसार हमें समझना पड़ेगा कि राहु हमारा पॉजिटिव है या नेगेटिव है। अब हम ये समझ लें कि राहु है क्या। देखिए, अगर राहु किसी का नेगेटिव होगा ना तो इंसान फालतू के सिर्फ विचार ही दिमाग में लाएगा, सिर्फ इलेक्ट्रिसिटी, यानी कि दिमाग में जो सोच उठती हैं वो सब राहु हैं। पर कर्म करना, जो भी कर्म किया जाता है वो शनि से संबंध रखता है। राहु आपको जीवन में या तो बहुत कुछ दिला देगा या फिर रुला देगा। अब देखिए, जो लोग जीवन में कुछ पा रहे हैं वो तो आजू बाजू देखते ही नहीं हैं, उनको तो सिर्फ और सिर्फ ला ला ला, यानी कि जीवन में लाते रहो, बस वही उनको दिखाई देता है, वो अपने सही मार्ग पे चल रहे हैं। पर जो लोग परेशान हैं वो तो द द द समझते हैं, यानी कि दो दो दो। तो इसी तरीके से आपके जीवन पे राहु कैसे इफेक्ट्स डाल रहा है इसको समझना है। अब राहु की दशाएं, अंतरदशाएं, कहीं राहु गलत भाव में बैठा है, कहीं राहु आपका गलत ग्रह के साथ बैठा है, तब राहु इस केस में पीड़ित हो जाता है। राहु एक ऐसी शक्ति है जिसे कुछ समझने की देर नहीं लगती है, बहुत ही तुरंत आपके जीवन में एक्शंस लेकर आता है, बहुत ही तुरंत आपके जीवन में अच्छे रिजल्ट लेकर आता है। जब राहु नेगेटिव होगा, अगर नेगेटिव राहु के एक अगर मैं लक्षण बताऊं आपको, कुछ उसके सिम्टम्स बताऊं कि वो जीवन में क्या क्या देगा। जब राहु नेगेटिव होगा तो बेमतलब की सोच देगा, इंसान वहमी हो सकता है, इंसान को जरा जरा सी बातों में वहम हो जाएंगे। किसी ने कुछ कहा भी नहीं, वो अपने मन से ही बातें उलझाना शुरू कर देगा, उधेड़ बुन शुरू कर देगा कि मेरे बारे में क्या कह रहा है या कह रही है, ये उसके दिमाग में चलता रहेगा। अच्छा, वो मेरे को ऐसे क्यों देख रही है, ऐसा क्यों देख रहा है, मेरे इस रिश्तेदार ने मेरे बारे में क्या सोच रहा होगा। उल्टी सीधी बातें दिमाग में, मन घड़ंत सोच उसके दिमाग में हमेशा आएंगी और वो होती हैं फितूर पैदा करने वाली, यानी कि फिर उसके बाद इंसान एक्शन लेगा, बदले की भावना आएगी जिसके कारण लड़ाई होगी, लड़ाई झगड़े होंगे, मनमुटाव होगा, यानी कि हर चीज़ आपके नुकसान की तरफ ही जाती है। अब इसके बाद बात आती है दूसरे राहु के नेगेटिव एस्पेक्ट की। राहु या कोई भी ग्रह जब हमारे शरीर में कमज़ोर होता है तो उससे संबंधित चीज़ें हम लेना शुरू कर देते हैं। जैसे सूर्य कमज़ोर है तो इंसान को ज़्यादा नमक खाने की आदत पड़ जाएगी। जब राहु कमज़ोर होगा तब ऐसे केस में किसी चीज़ का चस्का लग जाता है, जुबानी चस्का। अब वो जुबानी चस्का या तो नशे का हो सकता है, या कोई दवाई का हो सकता है, या गुटखे का होता है, खैनी का होता है। कई लोग सिगरेट ज़्यादा पीते हैं, बीड़ी ज़्यादा पीते हैं। बीड़ी से एक बात याद आ गई मुझे। एक बार गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड आपस में बैठे हुए थे,
लड़की ने लड़के के छाती पे सिर रखा तो कुरकुरे की कुछ टूटने फूटने की आवाज़ आई। तो लड़की बोली, आपका दिल इतना कमज़ोर क्यों है, ये तो टूट गया मेरा सिर रखते ही। तो लड़के ने बोला, अरे सिर हटा, 10 रुपये का बीड़ी का बंडल था, तूने लगता वही तोड़ दिया मेरा। तो इस तरीके से जो राहु के शौकीन हैं वो बीड़ी सिगरेट यानी कि जो नशे की मादक चीज़ें हैं ना, इनका सेवन ज़्यादा करते हैं। कई लोगों को एडिक्शन हो जाती है। जो चेन स्मोकर होते हैं, सिगरेट ज़्यादा पीते हैं, बीड़ी ज़्यादा पीते हैं, अपने फेफड़े ख़राब कर रहे हैं, यानी कि बृहस्पति को ख़राब करते हैं वो, क्योंकि सांस लेने वाली हवा बृहस्पति है, और बृहस्पति जब खराब होता है तो राहु के कारण होता है। ये धुआं जितना भी हम लेते हैं लोग, नशा या कुछ भी, ये सब। अब आपने ये समझ लिया कि राहु ऐसे ख़राब कर रहा है। फिर दूसरी तरफ राहु जीवन में परेशानी अचानक से लाएगा। आपके कहीं ना कहीं काम लास्ट मोमेंट पे जाके बिगड़ जाएंगे। तुरंत आपके जीवन में परेशानी आएगी, तुरंत आपके नुकसान होंगे, कोई शरीर में बीमारी होगी तो पता नहीं लगेगी। ये सब राहु नेगेटिव की निशानियाँ हैं। अब राहु जीवन में अगर देता है पॉजिटिव राहु, तो जीवन में एक अच्छी सोच देता है और वो तुरंत फैसले लेने वाला इंसान बना देता है। तुरंत फैसले कहाँ लिए जाते हैं? शेयर मार्केट में। तुरंत फैसले अपने जीवन की रोज़मर्रा ज़िंदगियों में लिए जाते हैं। तुरंत फैसले, अच्छे फैसले। कभी कभी आपने सुना होगा, किसी व्यक्ति को कहा जाता होगा अक्ल का अंधा। अक्ल का अंधा क्यों कहा जाता है? यानी कि दिमाग, बुद्धि सब कुछ है, फिर भी वो बेवकूफ़ों वाले काम कर देता है, क्योंकि यहाँ पर बुध नेगेटिव हो जाता है और जहाँ पर अक्ल की बात आ जाती है वहाँ शनि का सपोर्ट आ जाता है। शनि अगर ख़राब है तो अक्ल होते हुए भी सही ढंग से इस्तेमाल नहीं करता है। जब राहु पहले हो, कुंडली में 1 से 12 भाव हैं और इनमें अगर राहु पहले हो, शनि बाद में हो, तो आपका राहु खराब है। इसी तरीके से मंगल पहले हो, मान लो 1 2 3 4, और राहु 5 6 7 8 9 10 11 12 कोई भी हाउसेज में हो, तब भी आपका राहु खराब है, क्योंकि उसके ऊपर कोई नज़र रखने वाला नहीं है, उसके ऊपर कोई कंट्रोल रखने वाला नहीं है। जब तक राहु अनकंट्रोल रहेगा तो जीवन में अनकंट्रोल ही घमासान मचाएगा। और इन घमासानों को रोकने के लिए अब मैं आपको कुछ रेमेडीज़ भी बताऊंगा, पर और भी जानकारियां दे दूं राहु की। राहु नेगेटिव है तो आप काले नीले कपड़े मत पहनिए, और जितना हो सके उतना लाइट क्लोथ्स पहनिए, जितना हो सके चांदी का इस्तेमाल करिए। गंगा स्नान ऐसे लोगों को काफ़ी ज़्यादा फायदा देता है। अगर गंगा स्नान नहीं कर सकते तो अपने नहाने के पानी में ही आप कुछ बूंदे गंगा जल की डालते रहिए। अब राहु को हमें कंट्रोल कैसे करना है? कंट्रोल मतलब उसे शुभ कैसे करना है? देखिए, राहु के लिए अगर किसी तरीके से भी पॉजिटिव तरीके से शुभ करने की बात आती है तो वो आती है माँ सरस्वती देवी की। अगर माँ सरस्वती देवी का आपके यहाँ कहीं पर कोई मंदिर दिखाई दे जाए तो आपने क्या करना है, एक पूजा वाला नारियल, कुछ मात्रा में 1.25 मीटर, लगभग 1.25 मीटर नीला कपड़ा, और साथ में जौ, जिसे बारले कहा जाता है, ये लेकर आप शाम के समय 5 से 7 बजे करीब, जब भी कभी दिक्कत परेशानी आपके जीवन में खड़ी हो जाए, राहु की दशा चल रही है, कुछ भी ऐसा समय आ रहा है, वहाँ पर प्रार्थना बोलकर, अर्पित करके प्रार्थना करते रहिए। देखिए, राहु का एक टफ पीरियड, राहु की गलत पोजीशनिंग, राहु का गलत दौरा वर्षफल में कुछ भी हो आपको परेशानी नहीं देगा। और राहु को सिंपल तरीका है कंट्रोल करने का। जो मेहमान आते हैं, रिश्तेदार, वो मंगल हैं। अगर वो रिश्तेदार आपके मीठा खाते हैं, आपके द्वारा दिया हुआ, मतलब आप उनको खाने में दीजिए, उनके टेबल पे रखिए, कुछ भी मीठे में मिठाई वगैरह रखिए, और ख़ासकर रेड कलर की, तो देखिए इससे भी आपका राहु कंट्रोल होता है। कहीं दूर जाने की ज़रूरत ही नहीं। आपके घर रिश्तेदार आए हैं, उनको लाल मिठाई दे दीजिए, पानी दे दीजिए, देखिए इससे भी आपका राहु कंट्रोल रहेगा। और अगर आपके जीवन में आपको ऊंचाइयां तो मिलती हैं, यानी कि आप पहुंच तो जाते हो वहां तक जहां तक आप कोशिशें कर रहे हो, और लास्ट मोमेंट पे जाके फेल हो जाते हो, तो समझ लो आपका राहु पॉजिटिव है और आपको कुछ देना चाहता है, पर कहीं ना कहीं कुछ कमी के कारण वो आपके जीवन में आपके मुंह से निवाला छिनवा देता है, यानी कि आपके हाथ में आई चीज़ों को छिनवा देता है। ऐसे केस में घर की साउथ डायरेक्शन में ईगल, जो कि गरुड़ होता है, पीतल से बना हुआ ईगल रखिए। देखिए आपके राहु के वही पॉजिटिव इफ़ेक्ट्स कंट्रोल हो जाएंगे जो आपके जीवन में मिलने चाहिए, और जिनसे आप वंचित रह जाते हो वही आपको मिलेंगे। और अगर आपकी शादी हो चुकी है तो शादीशुदा जिंदगी वाले कभी भी अपनी ससुराल से ना बिगाड़ें, क्योंकि खासकर राहु उन लोगों का और ज़्यादा बिगड़ जाता है जिनकी ससुराल से बिगड़ जाती है।
अब ससुराल से बिगड़ी हुई बात पर एक और बात याद आ गई, चलिए बता ही देता हूँ कि हस्बैंड बोलता है अपनी वाइफ से कि देखो महिलाएं माथे में सिंदूर लगाती हैं, कितना गर्व महसूस करती हैं, सिंदूर उनका गर्व है। तो जो वाइफ थी उसकी वो बोली कि मैं किस पर गर्व करूं, मेरा तो खसम यानी कि मेरा तो हस्बैंड ही निकम्मा है। यानी कि वो निकम्मा था। निकम्मा यानी कि ना कोई काम धंधा, ना कुछ, शराब पी ली, कहीं कुछ कर लिया, यानी कि किसी के कहे पे ना चलना, कोई समझ वाले काम ना करना। तो इज्जत क्या रहेगी ऐसे पुरुष की। और उस महिला का कहना भी सही है, मैं किस पर गर्व करूं, किस पर किसके लिए सिंदूर लगाऊं। तो ये चीज़ें होती हैं, यानी कि हर एक चीज़, यानी कि अगर इज्जत भी करवानी है तो इज्जत दिल से उठती है। चलिए ये थोड़ा मजाक की बात थी। बस आप अपना जो कर्म कर रहे हैं करते रहिए। एक थोड़ा सा, यानी कि मैं ऐसी बातें इसलिए कर देता हूँ कि हर चीज़ देखिए समझने का तरीका होता है। टीचर आपने स्कूल में देखे होंगे, कुछ टीचर तो बहुत अच्छे तरीके से कहानी मिला जुला के पढ़ा देते हैं बच्चों को, तो वो दिमाग में बैठ जाती है। मेरा मकसद ही यही है कि जो मैं बातें आपको बता रहा हूँ उनके साथ कुछ चीज़ें जोड़ दूँ ताकि वो बातें और समझाई हुई बातें आपके दिमाग में बैठ जाएं, आपको कभी भूलें ना हमेशा। चलिए और बातें अब राहु के बारे में। तो राहु जब डिस्टर्ब है तो आप सिंपल बस घबराइए नहीं, दिमाग को शांत रखिए। राहु आपको उकसाएगा, आपने उकसावे में नहीं आना है। कहीं पर किसी ने आपको, जिसे कहते हैं ना, उंगली कर दी कि जाओ उसके साथ लड़ ले, कि जाओ उसने तेरे बारे में ये बोल दिया, किसी के बहकावे में आके काम कर दिया, ऐसे काम बिल्कुल मत करिए। किसी के साथ अगर कुछ ऐसी बात है तो किसी अच्छे समझदार व्यक्ति की सलाह लेकर ही कुछ डिसीजन करिए, क्योंकि राहु जो होगा ना, जब नेगेटिव होगा आपके दिमाग में अचानक से विचार उठाएगा, चाहे वो लड़ाई वाले हों, चाहे वो कुछ आपके जीवन में अच्छा कराने वाले हों। आप यहीं से समझ गए होंगे आप सिक्के के दो पहलू, यानी कि पॉजिटिव या नेगेटिव। अगर अच्छा कराने वाले होंगे तो उन रिसर्चर्स को देखिए, उन खोजबीन करने वाले व्यक्तियों को देखिए जिनके दिमाग में ख्याल आए, उन्होंने बड़ी बड़ी रिसर्च कर दी। और उन नेगेटिव सोच वालों को सोचिए कि जिनके दिमाग में ख्याल आए और वो फांसी पे लटक गए, घर में फंदा लगा के लटक गए, कहीं सुसाइड कर लिया। यानी कि ये सब ख्यालों पर डिपेंड करता है कि आपके ख्याल आपको किस डायरेक्शन में लेकर जा रहे हैं। राहु को कई बार लोग कंट्रोल भी करते हैं, वो कंट्रोल करते हैं योगाभ्यास से, सुबह सुबह ध्यान से, जिससे कि आपका मन मस्तिष्क कंट्रोल में रहे। तो दिमाग को कंट्रोल करना, यानी कि बुध राहु को कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है। तो बाकी और जानकारी के साथ फिर मिलेंगे आपके साथ, दोबारा फिर बैठेंगे, दोबारा फिर चर्चा होगी। बाकी आप सभी लोगों से एक ही रिक्वेस्ट है कि ये वीडियो ज़रूर अपने चाहने वाले, अपने फ्रेंड्स वगैरह जो भी, जिनको भी ज़रूरत हो उनको लोगों को शेयर करिए। और आप लोग अपना प्यार दर्शाने के लिए नमस्कार, जय माता दी कुछ भी लिखिए। अगर आपके कोई सवाल हैं तो सवाल ज़रूर आप लिखिए, क्योंकि आने वाली वीडियोस में मैं आपके चुनिंदा सवाल आपके नाम के साथ आपके रिप्लाई करूँगा, वीडियो बनाऊँगा। तो अपना नाम ज़रूर लिखना, अपना सिटी ज़रूर लिखना, ताकि जब मैं आपका जवाब दूँ तो आपको पता रहे कि आपके नाम से जवाब बोला गया है। तो मिलते हैं, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए, नमस्कार।